स्लोप को कैसे फाइंड कर सकते हो? तो स्लोप फाइंड करने के लिए या तो हमारे पास ये एंगल होना चाहिए या फिर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, देन आप फाइंड कर सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। इसको क्या बोलते हैं हम? स्लोप। तो आप स्लोप के लिए आपको क्या चाहिए? इंक्लिनेशन होना चाहिए या फिर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन होने चाहिए। तो इन दोनों की हेल्प से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। और एंगल जो यस, हाँ, ये इसमें डिफरेंट केसेस हैं कि अगर हमारे पास लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के, देन हमारे पास क्या होगा? देखो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 होगा, और 90 होगा इस केस में हमारे पास tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। इसको हम बोलेंगे कि डिफाइंड नहीं है। ठीक है, डिफाइंड नॉट डिफाइंड हो गया है हमारे पास स्लोप। डिफाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि इस अगर एक्सिस के पैरेलल होता है तो फिर हमारे पास क्या होता है? ये एक्स एक्सिस है, एक्सिस के पैरेलल अगर एनी लाइन, कोई भी अदर लाइन है हमारे पास, तो उसको क्या बोलेंगे? ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही है, ये लाइंस क्या कर रही हैं? ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही है। इसका मीन्स ये जीरो एंगल फॉर्म कर रही है, ये एंगल फॉर्म ही नहीं करती। इस केस में हमारे पास थीटा क्या होता है? जीरो। थीटा 0 डिग्री है, देन हमारे पास एम क्या होगा? टेन जीरो, और टेन जीरो जीरो होता है। इस केस में स्लोप होता है जीरो। ये 2 केसेस है हमारे पास कि अगर हमारे पास लाइन क्या है? वाई एक्सिस के पैरेलल है या फिर एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है, देन हमारे पास क्या होगा? स्लोप नॉट डिफाइन होगा। इस केस में स्लोप नॉट डिफाइंड। एंड इस केस में अगर हमारे पास ये क्या है? वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल बोल सकते हो आप इसको। इस केस में स्लोप हमारे पास जीरो होता है। तो ये केसेस हैं जिसमें हम डायरेक्ट क्या लेते हैं? स्लोप को जीरो या फिर नोट डिफाइन लेते हैं। अब नोट डिफाइन वाले केस में अगर हम इसको यूज करना होगा तो अब ऑलवेज आप यूज कैसे करोगे? इसको 1/0 के फॉर्म में यूज करोगे, क्योंकि कभी कभी बोलता है कि 90 है हमारे पास स्लोप है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, तो स्लोप नोट डिफाइन होगा। स्लोप की हेल्प से आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हम इक्वेशन में स्लोप की वैल्यू लेंगे 1/0। वो डायरेक्टली भी पुटअप कर लेता है क्वेश्चन। एमसीक्यू एमसीक्यूज में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर स्लोप का कॉन्सेप्ट ये है। अब स्लोप के कॉन्सेप्ट से ही हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको सिंपली स्लोप के बेसिस पे ही क्वेश्चन देखने हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ये पॉइंट्स गिवन है हमारे पास और आपको क्या फाइंड करना है? इनसे स्लोप फाइंड करना है। 2 पॉइंट्स हैं, आप सिंपली फाइंड कर लोगे। ओके, तो ये सिंपल है हमारे पास। अब अगर हम देखें नेक्स्ट इसमें सेकंड क्वेश्चन, इफ द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग पी एंड क्यू इज -3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपको के की वैल्यू फाइंड करना है। सिंपली ये बोल रहा है कि यहाँ पर स्लोप हमें ऑलरेडी गिवन है। स्लोप गिवन है, पी हमारे पास है, ये पी k, 3 इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड क्यू है हमारे पास 8, -6। अगर आपको स्लोप गिवन है, कितना है स्लोप? 3/-3/4। तो आप इस देखो, M1 M2 का केस हम तब लेते हैं अगर हमारे पास क्या है? 2 लाइन्स हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 2 लाइन्स हैं तब आप M1 और M2 लेट करोगे। अभी तो हमारे पास सिंगल लाइन है तो इसमें कोई M1 M2 नहीं है, हम सिंपल M बोलेंगे इसको। और देखो, इस केस में आपको क्या फाइंड करना है? अगर स्लोप स्लोप फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसको अगर हम x1 y1 लेट करते हैं, ये x1 y1 और ये x2 y2, देन सिंपली यहाँ पर क्या होगा? y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। आप इसको भी x2 y2 एंड इसको x1 y1 लेट करके भी इसको कर सकते हो, सेम ही आंसर मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास? -3/4। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। ये कितना है हमारे पास? 8 माइनस के इज इक्वल्स टू -3/4। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, यहाँ पर सिंप्लीफाई हो रहा है 3। ठीक है, ये 3 3 9 हो रहा है, एंड ये 3 4 12, एंड ये कितना आ रहा है? 8 माइनस के की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? ये मिल रहा है आपको 12, एंड 8 माइनस करेंगे तो ये मिल रहा है आपको -4 मिलेगा आंसर। के की वैल्यू मिलेगी हमें -4। ये +4 आ रहा है, ये माइनस के, तो सिंपली -4 के इजिकल्स टू मिलेगा आपको -4। ये करना है आपको। सिंपली क्या है हमारे पास क्वेश्चन? सेकंड था। इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप भी किए जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन ही मिलते हैं हमें इस टाइप के। और लॉन्ग में तो हमारे पास क्या करता है? वो प्रॉपर आपको सेक्शन और इक्वेशन ऑफ लाइन, सेक्शन फॉर्मूला एंड ये जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है, इन दोनों का कंबाइंड कॉन्सेप्ट दे देता है वो। तो यहाँ पर ये है हमारे पास। अब अगर हम देखें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आप इसमें नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। तो आपको इनको कोलिनियर प्रूव करना है। कैसे कर सकते हैं हम इनको कोलिनियर प्रूफ? अगर हमारे पास क्या है? 3 पॉइंट्स हैं, उनको कोलिनियर प्रूफ करना है। कोलिनियर का मीनिंग होता है कि लाइन पॉइंट्स क्या है? एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं।
अगर ये एक ही स्टेट सिंगल स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं 3 पॉइंट्स, उस केस में आप क्या करोगे? ये हमारे पास लेट कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन है, और ये 3 पॉइंट्स जो हमारे पास हैं ए बी सी, ये सभी एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। ए 1,4, बी है हमारे पास 3, -2, बी है हमारे पास 3, -2, एंड सी है हमारे पास, ये 3, -2 है, एंड सी हमारे पास क्या है? -3, 16। ठीक है, देखो एक तो इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला के हेल्प से करते हैं कॉलिनियर प्रूफ, लेकिन हमें विदाउट डिस्टेंस फॉर्मूला इसको प्रूफ करके दिखाना है कि ये क्या है हमारे पास, कॉलिनियर है। तो हम क्या करते हैं इसमें, स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। स्लोप के कॉन्सेप्ट से हम क्या करते हैं इसमें, कि अगर ये किस स्ट्रेट लाइन है, देखो ये एनी स्ट्रेट लाइन है हमारे पास ए बी सी, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ए बी का स्लोप फाइंड कर लो आप, बी सी का स्लोप फाइंड करो, या फिर ए सी फाइंड कर लो। इन सभी पॉइंट्स के बिटवीन जो स्लोप होगा हमारा वो सेम होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप ऑलवेज सेम होता है। तो बस आप इसमें चेक करिए, ठीक है, सिंपल हो जाएगा ये। तो इसमें दोनों का स्लोप सेम आ जाएगा, हम हैंस कर देंगे कि ये क्या है, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, जैसे फोर्थ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर। अब ये वाले केस आ जाते हैं कि वो आप यहाँ पर अननोन कर देता है और आपको वो अननोन फाइंड करना होता है। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, एनी 2 पॉइंट्स का स्लोप इक्वल पुट करना होता है, और वहां पर आपको के में रिलेशन मिलता है, और आप फिर के फाइंड कर लेते हो, या फिर जो भी अननोन होता है इसमें। यहाँ पर है हमारे पास k-2 एंड यहाँ पर ये -3। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल पुट कर सकते हो क्यू आर, एंड पी आर भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो हम अगर देखें ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट देख लें हम, इन दोनों को सफिशियंट है बस। इसको करें हम -5, अगर हम इसको हम x2 y2 लेट कर लेते हैं, x2 y2, और ये हमारे पास क्या है, x1 y1। तो सिंपली क्या होगा इसमें, तो सिंपली हमारे पास क्या होगा ये, अगर हम y2 देखें, y2 -y1 अपॉन में x2 - x1 इक्वल्स टू में क्यू आर की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या होगी, y2, आप इसको इसमें से भी माइनस कर सकते हैं, ये ऐसा भी कर सकते हैं हम, या फिर हम ये क्या कर रहे हैं, 3 को अगर हम x2 y2 ले रहे हैं, 3 को y2 ले रहे हैं, और y2 - y1 इस टाइप से भी कर सकते हैं हम। और यहाँ पर ये x2 - x1 सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू मिल जाएगी आपको 2 - k, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, -3 + 5 डिवाइड बाय क्या है, k-2 और -2, ये सिंपली ये मिल रहा है हमें, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। देखो ये -6 डिवाइड बाय 2 - k, ये हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय k-4, 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो सिंपली -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k-4 इधर आ जाएगा, एंड ये 2 - k इधर, 3 -3k माइनस माइनस प्लस 3 4 जो 12 इक्वल्स टू में 2 - k, यहाँ पर ये -3k और ये +k, यहाँ पर 2 - 12, यहाँ पर कितना हो जाता है, -2k, एंड यहाँ -10, माइनस से -10 कैंसिल किया, 2 5 जा 10, तो ये k की वैल्यू मिलेगी आपको 5। ओके, तो ये मिल रहा है हमें k इजिकल्स टू 5, k इजिकल्स टू 5 मिल जाएगा सिंपली। इस टाइप से हम यूज करते हैं यहाँ पर स्लोप का। अब जैसे फिफ्थ क्वेश्चन देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 2। अब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। इसमें कह रहा है कि वो पैरेलल होना चाहिए एक्स एक्सिस के और पास करना चाहिए पॉइंट -3, 2। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, हम विदाउट यूजिंग जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइंस के फॉर्मूलाज होते हैं, उसके विदाउट यूजिंग हम इसको कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये बोल रहा है कि जो लाइन एन होना चाहिए वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 2। तो देखो अगर हम इसमें देखें कि अगर ये जो लाइन हमारी होगी, ये लाइन क्या होगी, अगर वो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इधर ही देखते हैं इसको, इसके पैरेलल बोल रहा है एक्स एक्सिस के। तो अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये क्या होगी, वाई पर लाइन होगी हमारी। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन क्या होती है, वाई पर ड्रॉ होती है, और वाई पर कितना डिस्टेंस है यहाँ पर देखो आप, लाइन का डिस्टेंस वाई के लिए क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 2। ठीक है, तो ये जो लाइन होगी हमारे पास वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास भी हो,
ये पॉइंट कहाँ पर होगा, देखो हमारा ये पॉइंट होगा -3, 2 कुछ इस टाइप से यहाँ पर होगा, ये 2 पर, ये होगा यहाँ पर। तो ये जो लाइन है अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इस पॉइंट से भी पास करे तो वो लाइन हमारी क्या होगी, ये होगी हमारे पास लाइन y इजिकल्स टू 2 लाइन। ये होगी इसकी इक्वेशन y इजिकल्स टू 2 लाइन, सॉरी ये 0 नहीं है 2। तो y पर ये 2 पर कट कर रहा है तो y इजिकल्स टू 2 लाइन होगी, सिंपल इसका आंसर क्या होगा, y इजिकल्स टू 2 लाइन। या फिर अगर हम देखें इसे इक्वेशन ऑफ लाइन के कंसेप्ट से, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए सबसे फर्स्ट इक्वेशन हमारी होती है कि अगर आपको किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो उस पर आपको मिनिमम एक पॉइंट चाहिए और उसका स्लोप चाहिए। स्लोप अगर हम लेट कर लेते हैं उसका m है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म होती है हमारी कुछ इस टाइप से, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू में m x माइनस एक्स वन। इसको आप m के फॉर्मूला से भी लर्न रख सकते हो, m इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस एक्स वन। तो हमने क्या किया सिंपली, बस हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो y2 और x2 है इसको जनरल पॉइंट लेट किया और ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई की। सिंपली देखो इक्वेशन ऑफ लाइन ये इसी फॉर्म में है, x माइनस एक्स वन। अगर हम इनको x2 y2 क्या लेट कर लेते हैं, x एंड y जनरल पॉइंट लेट कर लेते हैं, और ये m और ये यहाँ पर y होगा ना, y माइनस वाई वन। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसी को हम इस टाइप से बोल देते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। देखो अगर हम इस कंसेप्ट से इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करते हैं किस केस में, यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स एक्सिस के क्या होना चाहिए, वो पैरेलल होनी चाहिए, और एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो स्लोप होता है 0। अभी हमने बात की थी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है अगर कोई भी, उसका स्लोप 0 होगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं कर रही है। देन और पॉइंट हमारे पास क्या है, ये है -3, 2। तो आप क्या करोगे, y-2, y की वैल्यू इस बार क्या होगी, y1 2 होगी, और x1 क्या होगा -3। m की वैल्यू, होगी 0, एंड x-x1 की वैल्यू होगी -3, -3 होगा तो +3 हो जाएगा। अब देखो ये हमारे पास 0 हो गया कंप्लीट, तो ये क्या मिला हमें, y-2 इजिकल्स टू 0 लाइन या फिर y इजिकल्स टू 2 लाइन, यही तो बोलेंगे इसको हम। तो ये है हमारे पास y इजिकल्स टू 2 लाइन, और इसको हम डायरेक्टली भी यहाँ पर शो कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो y इजिकल्स टू लाइन ही हमारे पास मिलेगी, y इजिकल्स टू a, मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, मींस सेम एज इट इज। यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इस बार y एक्सिस के पैरेलल है, तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी y एक्सिस के पैरेलल, तो वो x एक्सिस पर होगी कोई भी लाइन, ठीक है। y एक्सिस के पैरेलल अगर हम बात करें तो y एक्सिस के पैरेलल इधर भी लाइन हो सकती है हमारे पास, इधर भी हो सकती है। वो कैसे पता चलेगा हमें, इसके पॉइंट से कि कोई किस पॉइंट से पास कर रही है वो, -3, 5, -3, 5 ही है ना, यस -3, 5 है, सॉरी -7, 5, -7, 5 है, मीन्स ये जो पॉइंट है -7, 5 ये लाई करेगा हमारा नियर बाय मीन्स 7 पर इधर। तो 7 -7, 5 कुछ इस तरीके से पॉइंट होगा अगर ये हम क्या कर रहे हैं y एक्सिस सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर है। और आपको एक लाइन चाहिए जो क्या हो हमारे पास x एक्सिस पर y एक्सिस के पैरेलल हो, तो y एक्सिस के पैरेलल ये लाइन होगी, और ये लाइन क्या होगी, x इजिकल्स टू -7। दैट मीन्स हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर वो बोल रहा है कि y एक्सिस के पैरेलल है तो x की वैल्यू होगी हमारे लिए लाइन की इक्वेशन, और अगर y एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है तो y वाली वैल्यू होगी 2, और y के पैरेलल है तो x वाली वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर है -7। बस आपको ये देखना है कि वो किसके पैरेलल बोल रहा है। तो अगर वो y एक्सिस के पैरेलल बोल रहा है तो x इजिकल्स टू लाइन होगी हमारे पास, और x एक्सिस के पैरेलल बोल रहा है तो y इजिकल्स टू कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, जो जिस पॉइंट से वो पास करेगी। x एक्सिस के अगर वो पैरेलल पैरेलल बोल रहा है तो x एक्सिस के पैरेलल लाइंस y एक्सिस पर ड्रॉ होगी, हमेशा x एक्सिस की जो पैरेलल लाइंस होंगी वो क्या होंगी, y एक्सिस पर ड्रॉ होंगी, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे यहाँ पर। बस आप इसको देखो, इमेजिन करके देखो ग्राफ पर, अगर वो जो भी कंडीशन बोले ना, अगर हमें नहीं कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप उसे ग्राफ पर ड्रॉ करके देखो बस सिंपली। अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले रहे हैं हम, और वो बोल रहा है कि एक्स एक्सिस के लाइन लाइन पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सी लाइन होगी, जो वाई एक्सिस पर ड्रॉ हो रही होंगी इस टाइप से, ये सभी लाइंस क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। इधर नीचे भी हो सकता है, लेकिन वो बोल रहा है कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है, किस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो। ये पॉइंट है हमारे पास -3, 2, -3, 2 पॉइंट हमारा किधर लाई करेगा, एक्स एक्सिस से -2 की ओरिजिन होता है 0, 0, एंड 2 यहाँ पर होगा हमारे पास इस लाइन पर, ये 1 है, ये 2 है, एंड ये 3। तो ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, और एक्स एक्सिस से क्या होगा हमारे पास, पैरेलल भी होती है। ये जो लाइन होगी हमारे पास, ये क्या है, -3, 2 है। तो अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई इजिकल्स टू 2 लाइन हमारी ड्रॉ होगी है, ठीक है। तो वाई वाली जो वैल्यू होगी
वही हमारी वाई इजिकल्स टू टू लाइन हो जाएगी। ठीक है, कोऑर्डिनेट की जो वाई वैल्यू होगी वही वाई इजिकल्स टू लाइन होगी हमारे पास, वाई इजिकल्स टू टू लाइन यहाँ पर। सेम एज इट इज ये जो सिक्स्थ वाले में बोल रहा है कि ये क्या होनी चाहिए, वाई के पैरेलल होनी चाहिए, तो वाई एक्सिस के पैरेलल, ये सभी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होंगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होंगी। और फिर यहाँ पर बोल रहा है कि पासिंग थ्रू -7,5, और ये -7,5 से पास हो, -7,5, -7,5 से पास हो ये अगर, तो क्या होगा इस केस में, -7,5 से पास हो। इस बार आपको y के पैरेलल लेना है, ये वाली लाइन लेनी है हमें, ये तो x एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन y के पैरेलल है, तो y के पैरेलल है तो सिंपली ये क्या होगी, x इजिकल्स टू लाइन होगी, तो x इजिकल्स टू -7 लाइन होगी। तो y के पैरेलल x इजिकल्स टू a लाइन होगी, और x एक्सिस के पैरेलल y इजिकल्स टू a लाइन होगी। और वो a क्या होगा, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से वो पास करेगा उसी की वैल्यू यहाँ पर हम देखेंगे, x और y की वैल्यू क्या है उसमें। ओके, तो आप ड्रॉ करके इमेजिन करो, और फिर कोई भी कंफ्यूजन मत रखो कि भाई इतनी सारी चीजें रिमेम्बर रखनी है आपको, उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो आप सिर्फ जैसे वो बोले ना उसी के अकॉर्डिंग बस रफ ग्राफ पर इमेजिन करके देखो कि यस ये ऐसे होता है, और सिंपली इसका आंसर दे दो। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है सेवेंथ, हमारा फिर सेवेंथ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री एंड हुज वाई इंटरसेप्ट इज। देखो यहाँ पर ये वाई इंटरसेप्ट किसे बोलता है, तो वाई इंटरसेप्ट किसको बोलता है, जहां पर लाइन, यस सी भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, सी हमारे पास क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है, जैसे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखते हैं। अब यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ लाइन देख लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, फिर ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन भी आ रहा है। इस वाले एक्सरसाइज में हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन के क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर रहा है। तो देखो आप, फर्स्ट हमने देखा, इसको बोलते हैं हम पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है हमारे पास, कि एक स्लोप होता है और एक पॉइंट होता है, तो इसको हम पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमारे पास एक पॉइंट है x1 y1 और एक स्लोप है m। इक्वेशन क्या हो जाती है, y-y1 इज इक्वल्स टू में m x-x1, ये होती है। सेकंड हमारे पास क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म के बाद फिर हमारे पास होता है टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, इसमें टू पॉइंट्स गिवन किए होते हैं। अगर हमारे पास टू पॉइंट्स गिवन है x1 y1 एंड x2 y2, देन इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी क्या होती है, सेम यही लाइन होती है। देखो ये सेम रहेगा, बस ये m के प्लेस पर आप क्या करोगे, m की वैल्यू पुट कर दोगे। m की वैल्यू अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, देन m की वैल्यू क्या होगी, y2 - y1 x2 - x1। तो यहाँ पर y - y1 इक्वल्स टू m के प्लेस पर हम पुट कर देते हैं y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। या फिर आप क्या कर लो, m को कैलकुलेट कर लो और फिर इसी फॉर्मूला में पुट कर दो, सेम ही मिल जाता है अभी हमें, x - x1। ये है टू पॉइंट फॉर्म। ओके, फिर अगर हम देखें इसमें, जिसे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कह रहे हैं, वो क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप, आपको स्लोप गिवन क्या हो और इंटरसेप्ट गिवन क्या हो, इंटरसेप्ट कहाँ पर, y पर। ठीक है, इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, y इजिकल्स टू mx प्लस c को। तो ये हमारे पास y इजिकल्स टू mx प्लस c, ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एंड देन हमारे पास क्या है, यह स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और फिर हमारे पास होता है, देखो ये बस इसमें यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि बस आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और ये टू पॉइंट फॉर्म, और भी इसमें जैसे हम देखें इंटरसेप्ट फॉर्म भी होता है, कि इसमें सिंपल इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, जिसमें हमारे पास दोनों इंटरसेप्ट गिवन हो, बोथ इंटरसेप्ट एक्स और वाई एक्सिस में, दोनों पर ही लाइन कट कर रही है, अगर इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इसको हम। अगर हमारे पास एक लाइन है और वो क्या कर रही है, एक्स पर भी इंटरसेप्ट कर रही है और वाई पर भी इंटरसेप्ट कर रही है, क्योंकि कोई भी लाइन है अगर हमारे पास, वो ऑलवेज ऐसा नहीं करेगी कि वो एक्स और वाई दोनों पर इंटरसेप्ट करे, वो ऐसे भी हो सकता है वो ओरिजिन से पास हो। ओके, इस केस में या फिर एक्स एक्सिस पैरेलल हो, लेकिन इस वाले केस में जहाँ पर वो दोनों ही एक्सिस पर इंटरसेप्ट करती है, उस केस में हमारे पास इक्वेशन बनती है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू में 1। ये है सिंपल, इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, और ये इसमें जो c होता है, ये c, ये होता है y इंटरसेप्ट, जैसे हम लेट कर देते हैं, तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट है, जैसे x लाइन y पर कट कहाँ कर रही है, तो c पर कट कर रही है, c डिस्टेंस पर, इसको हम 0, c पॉइंट भी बोल सकते हैं। एज इट इज यहाँ पर अगर ये लाइन कुछ इस टाइप से, तो ये c नीचे की तरफ आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0, -c। तो ये है हमारे पास c, इसको क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट, कि y पर कहाँ पर कट कर रही है, कितना डिस्टेंस पर कट कर रही है ओरिजिन से, इसे बोलते हैं हम y इंटरसेप्ट। ओके, और ये हमारे पास क्या है,
इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। सिंपली हो गया हमारे पास ये टाइप्स ऑफ इक्वेशंस हो गई। और इसी के बेसिस पर इसने बोला है आपको कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, अगर हमारे पास क्या है, इंक्लिनेशन गिवन क्या है एंड y इंटरसेप्ट मीन c की वैल्यू गिवन क्या है और थीटा गिवन क्या है। तो अगर हमारे पास c की वैल्यू है ये और ये है थीटा, मीन्स इससे आप m स्लोप फाइंड कर सकते हो। देयरफॉर आप क्या कर सकते हो, सिंपली इक्वेशन ऑफ लाइन किस फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में डायरेक्टली एक्सप्लेन कर सकते हो। ये है हमारे पास थीटा। स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू tan थीटा, m इज इक्वल टू tan 30 और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। एंड y इंटरसेप्ट क्या होता है हमारे पास, y इंटरसेप्ट c की वैल्यू होती है, c इज इक्वल टू हमारे पास -2। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। m के प्लेस पर m की वैल्यू पुट करेंगे एंड x प्लस c के प्लेस पर ये -2 पुट किया, इसको सिंप्लीफाई कर लो या फिर इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो आप। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर √3। ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो सभी को, √3y। यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये हो गया, यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मिलेगा -2√3। ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो आप 0 इधर कर लीजिए और ये y की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड में लेके आ जाइए, √3y ये -2√3। ओके। ये है सिंपली x माइनस, डायरेक्टली ये डिवाइड में था ये, इसको डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इधर। अगर आप डायरेक्टली करोगे इधर मल्टीप्लाई तो क्या होगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। और यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि ये टोटल वैल्यू के डिवाइड में नहीं है। जब ये टोटल होता है ना डिवाइड में, तब होता है क्योंकि ये डिवाइड में सिर्फ किसके, एक्स के साथ, ओनली एक्स के साथ ये डिवाइड में है √3। या तो आप पहले इसको एलसीएम लोगे, ठीक है, या तो आप पहले इसको एलसीएम लोगे तब करोगे इसको, अदरवाइज इस टाइप से कर सकते हैं हम। ओके। तो ये है हमारे पास क्या चाहिए थे हमें, इक्वेशन चाहिए, हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन सिंपली। नेक्स्ट देखिए आप इसमें, इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप गिवन है एंड y इंटरसेप्ट गिवन है, सेम यही क्वेश्चन है कि आपको स्लोप m के प्लेस पर m की वैल्यू पुट कर देनी है 3/4, y इंटरसेप्ट c के प्लेस पर -4 पुट करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। सेम यहाँ पर देखो, स्लोप को वो ग्रेडियंट भी बोल सकता है, स्लोप और ग्रेडियंट दोनों सेम है। यहाँ पर कितना है, √3 है एंड y इंटरसेप्ट कितना है -2/3 है, तो बस वैल्यूज पुट करनी है आपको, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बोलता है तो थीटा में क्या लेना है, एंटी क्लॉकवाइज, और थीटा की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, कितने, यहाँ पर है 60 डिग्री। अब आगे बोल रहा है एंड पासिस थ्रू द पॉइंट, और ये किस पॉइंट से पास करता है, 0, -3 से। ठीक है, 0, -3। थीटा क्या होता है, tan थीटा, tan 60, और tan 60 कितना होता है, √3। दैट मीन्स स्लोप मिल जाएगा आपको √3, पॉइंट ये मिल जाएगा, आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लोगे सिंपली। ओके। ये करना था इसमें। नेक्स्ट 10th में देखो आप, 10th बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है हुज स्लोप इज 4 एंड विच पासिस थ्रू पॉइंट दिस। तो इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर आपको पॉइंट गिवन किया है, स्लोप गिवन किया है। ओके। तो अगर हम 10th वाले क्वेश्चन को देखें तो 10th में सिंपली हमें क्या करना है, स्लोप गिवन किया है m, पॉइंट गिवन किया है 3,7, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे और फाइंड कर लेंगे y माइनस y1 इज इक्वल्स टू में mx माइनस x1। ओके। ये करना है सेम, सेम एज इट इज। ये है हमारे सेकंड पार्ट, स्लोप गिवन है, पॉइंट गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अब हम आ जाते हैं 11th पर। 11th में बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेडियंट एंड द y इंटरसेप्ट ऑफ ईच। देखो अगर वो इक्वेशन गिवन कर दे, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ये इक्वेशन गिवन कर देता है और वो बोलता है कि स्लोप फाइंड करिए या फिर y इंटरसेप्ट फाइंड करिए। इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमें इसको कन्वर्ट करना है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में। 11th क्वेश्चन, इक्वेशन है हमारे पास ये 5x माइनस 10y इक्वल्स टू में 3, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर -10y, 5x इधर आकर -5x प्लस 3। अब यहाँ पर आपको ये जो 10 है इसको डिवाइड में लेके आना है, या फिर आप बोथ साइड 10 से -10 से डिवाइड भी कर सकते हो। अगर हम -10 से बोथ साइड डिवाइड करें
तो यहाँ पर ही कुछ स्टेप से कन्वर्ट हो जाएगी इक्वेशन हमारी y इजिकल्स टू, ये मिल रहा है हमें 1/2x और ये -3/10। इसको कंपेयर कर रहे हैं y इजिकल्स टू एम एक्स प्लस सी से। m की वैल्यू किसके इक्वल मिल रही है हमें? m मिल रहा है हमें 1/2 एंड c मिल रहा है हमें कितना? ये c है -3/10। बस इस टाइप से आपको कंपेयर करना है इनको। ओके, ये कंपेयर करना है आपको सिंपली इसमें। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अब हम। तो नेक्स्ट में अगर हम देखें इसमें तो क्या मिलता है हमें? नेक्स्ट वाले में है हमारे पास क्वेश्चन। इसमें भी देखो ये सभी टाइप है हमारे पास। जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए और फिर सोल्व कर लीजिए इसको, तब ये सिंपली हो जाएगा हमारा। ओके, हो जाएगा सेकंड पार्ट। सिंप्लीफाई करना है ऐसा। अब इस वाले में देखो ये तो सिंपल है, x प्लस 4 = 0। इसमें y नहीं है, फिर इसका स्लोप क्या होगा? इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये क्या है हमारे पास? x = -4 लाइन, और x = -4 लाइन क्या होगी हमारे पास? x = -4 लाइन यहाँ पर कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगी, और ये क्या है? x एक्सिस पर 90 है। और अगर ये x एक्सिस पर 90 है, x = -4 लाइन, तो फिर इसका तो स्लोप क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन होगा। इस केस में नॉट डिफाइन, इसका स्लोप आ रहा होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसमें y वाली वैल्यू लेट कर लो, 0 × y करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो इस इक्वेशन को। अब इसे y = mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करके देखो कितना मिल रहा है। ये मिल रहा है 0y एंड यहाँ पर कितना? -x और -4। अब देखो आप जीरो से सभी को डिवाइड करोगे यहाँ पर, वैसे ऐसा होता नहीं है, 0/0 नॉट डिफाइन ही आता है। तो यहाँ पर कितना हो रहा है? y = -1/0, ये फॉर्म मिल रही है आपको, तो ये नॉट डिफाइन हो रहा है। ठीक है, ये केस बन रहा है इसमें, इसलिए इसमें डिफाइन ही नहीं है, स्लोप डिफाइन नहीं है इसमें, x+4 में है। सेम एज इट इज अगर हम देखें y = 6 लाइन, तो y = 6 लाइन x के पैरेलल होती है और x के पैरेलल है, देन m 0 होगा तो इसका स्लोप होगा 0। इसमें 0 होगा सिंपली। ओके, 12th वाले में बोल रहा है कि ग्रेडियंट फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ग्रेडियंट फाइंड करने के बाद आपको क्या फाइंड करना है इसमें? इक्वेशन ऑफ लाइन। सिंपल है, आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है, आप इसकी हेल्प से स्लोप फाइंड कर सकते हो, और अगर आपने स्लोप फाइंड किया तो फिर क्या कर सकते हो आप? सिंपली स्लोप से आप क्या फाइंड कर सकते हो फिर? इक्वेशन ऑफ लाइन, y - y1 = mx - x1। ओके, सिंपल क्वेश्चन है ये भी हमारा। नेक्स्ट करें क्या इसमें? 13 देखो फिर आप। स्ट्रेट लाइन passes through the point P and Q. It intersect x axis and y axis at points A and B respectively, and M is midpoint of AB। और ये इस टाइप के लॉन्ग क्वेश्चंस में बन जाते हैं हमारे पास। क्वेश्चन बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन passes through point P and Q, P और Q पॉइंट से पास होते हैं। It intersect x axis at and y axis at the point A and B, मीन्स ये जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये दोनों ही एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, मीन्स कुछ इस टाइप की लाइन है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने बोला कि लाइन पी क्यू है, जिसमें हमारे पास पी कितना है? 4, -1,4 एंड क्यू कितना है इसमें? क्यू है हमारे पास 5, -2। ओके, एंड यहाँ पर बोल रहा है कि अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रही है ए एंड बी पॉइंट पर, एक्स एक्सिस पर ए पॉइंट और वाई एक्सिस पर बी पॉइंट, एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और एम क्या है यहाँ पर? मिड पॉइंट ऑफ ए बी है हमारे पास। एंड देन हमें क्या करना है इसमें? इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ए एंड बी, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ एम। अब बताइए इसको एम के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम ए और बी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करना है? लेकिन x1 + x2/2 एम y1 + y2 डिवाइड बाय 2 तब कर सकते हैं अगर हमारे पास ये ए और बी के कोऑर्डिनेट्स है। हमारे पास ए और बी के कोऑर्डिनेट्स ही नहीं है, तो एक्स एक्सिस पर अगर लाइन कट करती है तो यहाँ पर ऑलवेज y0 होता है एक्स एक्सिस पर। तो आप इसको कह सकते हो कि भाई ये हमारे पास पॉइंट है, इसको हम लेट कर लेते हैं a, 0, और इसको लेट कर लेते हैं 0, b, क्योंकि इसमें y की वैल्यू होती है x0 होता है। लेकिन अभी भी ये हमारे पास क्या है? एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है ये। ठीक है, ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है हमारे पास, ये क्या है? अननोन है। अननोन के फॉर्म में हमें फिर m मिलेगा, लेकिन हमें प्रॉपर वैल्यूज चाहिए इसकी। इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन। कैसे? आपके पास पी एन क्यू गिवन है, तो आप इसकी हेल्प से करिए स्लोप फाइंड, और स्लोप की हेल्प से करिए फाइंड इसका इक्वेशन, क्योंकि इसमें हमें इक्वेशन भी फाइंड करनी है लाइन की।
और किसी भी लाइन की इक्वेशन अगर हमें मिल जाती है और उसमें चेक करना है हमें एक्सिस वाले पॉइंट्स ये ए एंड बी वो सिंपल होते हैं। कैसे कि लेट कर लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। अब आपको इसके एक्सिस पॉइंट फाइंड करने हैं, तो आप क्या करोगे, अगर आप वाई जीरो पुट करते हो इसमें मीन्स ए कोमा जीरो पॉइंट पुट करते हो तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, मीन्स ए की वैल्यू मिलेगी, ए की वैल्यू 6, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 6,0। और अगर आपको y की वैल्यू चाहिए मीन्स b की वैल्यू चाहिए ये वाली, तो आप 0,b पुट करिए इसमें। 0,b पुट करेंगे तो 0 प्लस बी इक्वल्स टू में 6, तो b इज इक्वल्स टू 6 मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम इसीलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन से फिर हमें एक्स एक्सिस पॉइंट मिलेंगे और एक्स एक्सिस पॉइंट मिलने पर फिर हम एम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। सिंपल है ये। ओके, तो यहाँ पर आप करिए, इसमें अगर आपको देखना है इसमें एम एम कितना होगा इसका, स्लोप ऑफ पी क्यू, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये होगा। अब यहाँ पर सिंपली होगा -6 एंड ये होगा माइनस और ये +1, ये हो जाएगा +6, -6 + 6 ये देगा आपको 1, वो भी -1। ओके, m की वैल्यू आ रही है -1, m की वैल्यू -1 ना। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करना है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू में m x माइनस x1, y माइनस y1 की वैल्यू देखो, अगर आप इसको x1 y1 देखो, आप इस वाली पॉइंट्स को भी यहाँ पर पुट कर सकते हो। जैसे हम x2 y2 लेट कर रहे हैं, आप x2 y2 भी पुट करोगे ना, सेम ही आंसर मिलेगा आपको। यहाँ पर अब हम करते हैं इसको सोल्व और आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगी y माइनस y1 के प्लेस पर अगर हम 4 पुट करते हैं, m की वैल्यू है -1, x माइनस x1 फिर ये अगेन -1 है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो ये y माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस -1। सिंप्लीफाई करेंगे, ये x इधर लेके आएंगे, प्लस एक्स प्लस वाई, ये -4 + 1 इक्वल्स टू में 0, यहाँ मिलेगा आपको x प्लस वाई -3 इक्वल्स टू में 0। ये है हमारे पास x प्लस वाई -3 इक्वल्स टू में 0। ओके, ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। ये सिंपली इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई हमारी। देन आप क्या करोगे, इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया हमारा। अब आप इसमें क्या करोगे, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे। कैसे आप पुट कर लो a,0, अगर हम पुट करते हैं a,0 इसमें तो आपको क्या मिलेगा, एक्स ए और वाई जीरो, दैट मीन्स आपको a इज इक्वल्स टू मिलेगा 3, a इज इक्वल्स टू 3 मिलेगा, देयरफॉर पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास 3,0। और इफ हम पुट करते हैं 0,b, देन आपको b -3 इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा, b मिलेगा आपको 3, ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 0,3। ये पॉइंट्स मिल गए, फिर आप तो मिड पॉइंट फाइंड कर ही सकते हो। ओके, मिड पॉइंट आ रहे हैं इसमें 3/2 3/2। ओके, क्योंकि यहाँ पर अब 0 और ए की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 3 मिल रही है और बी भी 3 मिल रहा है। सिंपल, ये कितना हो जाएगा 3/2 और ये भी 3/2, वाई प्लस x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, यही तो करते हैं हम। तो यहाँ 0 प्लस 3 होगा, 3 डिवाइड बाई 2 करो। क्वेश्चन नंबर 11 था, 12 था, ये 12 था ना, ये हमारे पास 12 13 था, सॉरी। नेक्स्ट देखो आप, इसमें सेम क्वेश्चन नंबर 14 है। ए एंड बी गिवन किया, 2 पॉइंट्स है हमारे पास, ग्रेडियंट ऑफ ए बी, स्लोप फाइंड कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर ए बी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। सिर्फ एक्स एक्सिस वाला ही पॉइंट फाइंड करना है कि एक्स एक्सिस पर कहाँ पर कट करेगी, तो वही हम a,0 लेंगे और a,0 इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट करके ये वाला पॉइंट फाइंड कर लेंगे, एक्स इंटरसेप्ट वाला। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 15th। इसमें बोल रहा है स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट ए एंड बी, दिस स्लोप ऑफ अ लाइन फाइंड करना है। सिंपल है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है इफ ए बी पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो सिंपली इसमें क्या करना है, जब हमें मिलेगी इक्वेशन ऑफ लाइन, देन आपको पुट करना है ये पी पॉइंट एक्स और वाई के प्लेसेस पर। ओके, आपको के में रिलेशन मिलेगा, उससे के की वैल्यू फाइंड करनी है सिंपली। यस, इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। 16th में है हमारे पास, ये है इसमें ए, इफ ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स सी। तो ये इसमें आपको क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ मीडियन फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ मीडियन के लिए आपको ए पॉइंट गिवन है, फिर क्या हमें मीडियन किसकी चाहिए, इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स सी से पास होने वाली मीडियन चाहिए। और मीडियन क्या करती है, अपोजिट वर्टेक्स को, अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मीन्स कि अगर हम यहाँ पर एक ट्राइंगल लें और उसमें ड्रॉ करें मीडियन, देखते हैं इसमें फिर क्या होगा।
यहाँ पर है हमारे पास ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल ए बी सी में क्या बोल रहा है? ट्रायंगल ए बी सी में क्या बोल रहा है? देखो अगर हम यहाँ पर देखें, ट्रायंगल ए बी सी में ए बी सी, ये वर्टिसेस गिवन है, कितना 3,4, एंड बी है हमारे पास 7,-2, एंड सी है हमारे पास -2, -1। ओके, सी से अगर आपको मीडियन पास करना है, सी से मीडियन ड्रॉ करना है, तो आप क्या करोगे? सी से इसके अपोजिट जो साइड है उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे, ये सी, और यहाँ पर ये क्या, डी। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास सी डी। ये है हमारे पास सी डी। ये क्या हो गया हमारे पास? मीडियन। और आपको क्या चाहिए? इस मीडियन की इक्वेशन। और इस मीडियन की इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए? या तो हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन होना चाहिए, या फिर सी डी में स्लोप होना चाहिए, और एक पॉइंट तो हमारे पास है ही। देखो एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट है हमारे पास, कितना, -1। और आप यहाँ पर डी पॉइंट भी फाइंड कर सकते हो, क्यों? क्योंकि डी है मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, सिंपल 2 पॉइंट होगा, हो जाएंगे हमारे पास फाइंड। और 2 पॉइंट फाइंड करते ही हम क्या करेंगे? इसमें 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लेंगे, सिंपल। ओके, आप इसमें क्या करोगे? 2 पॉइंट फॉर्म यूज करोगे इसमें सिंपली। ये भी हमारे पास सिंपल है क्वेश्चन। ओके, देखते हैं इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट वाला भी इसमें कुछ इसी टाइप से है, इसी का ही उसका ही इसी का बेसिस है कि ए बी सी हमारे पास क्या, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी सच दैट ए एम एंड एम बी का रेशियो गिवन क्या है? 1:2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम एंड हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट सी एंड एम। यस, ये वही है कि इसमें स्लोप पहले हम क्या करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे, और आफ्टर दैट हम इसमें यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। सिंपली इसमें सेकंड वाला सिंपल हो जाएगा। देखो आप, ए बी हमारे पास है, ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। इसमें भी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल बोल रहा है, तो आप इसमें भी ट्रायंगल ड्रॉ करोगे। ट्रायंगल ड्रॉ किया हमने, ए बी एंड सी। ए बी सी हमने किया इसमें, तो ए बी सी में आप क्या करोगे? ए के कोऑर्डिनेट्स है जैसे हमारे पास 2,5, बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -1,2, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,8। आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑन ए बी। एम क्या है? मिड पॉइंट ऑन ए बी है। एम इज द मिड पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए एम और एम बी, ए एम और एम बी का रेशियो कितना गिवन किया है? ए एम और एम बी का रेशियो गिवन किया है 1:2। ये है 1:2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम, एम के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करिए, हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट सी। फिर आपको क्या करनी है? इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो सी से पास हो एंड एम से हो, ठीक है, सी एंड एम। तो बस आपको क्या करनी है? इक्वेशन फाइंड कर लेनी है, सिंपल। आपको पहले एम पॉइंट फाइंड करना है सेक्शन फॉर्मूला से, और फिर सी और एम की इक्वेशन फाइंड करनी है, सिंपल हो जाएगा ये भी। ये सिंपल है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें 17th, 17th में क्या बोल रहा है? द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर ए बी एंड सी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स साइड्स। तो इसकी साइड्स की आपको क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए, फाइंड कर लोगे आप, सिंपल। सेंट्रोइड, इसमें सेंट्रोइड फाइंड नहीं करना है, कह रहा है इक्वेशंस ऑफ द साइड्स फाइंड करनी है, साइड्स की इक्वेशन फाइंड करनी है, सिंपली। ये हमारे पास क्या है? ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल की साइड्स इक्वेशन के लिए हमारे पास वर्टिसेस गिवन है, आप 2 पॉइंट फॉर्म यूज करिए और इसके स्लोप फाइंड कर, ओ सॉरी, इक्वेशन फाइंड कर लीजिए। यस, ये करना पड़ेगा आपको। ओके, सिंपल क्वेश्चन है ये हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास 18। इसमें हमारे पास ए बी सी इज अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, इक्वेशन ऑफ द मीडियन ए डी। ये फाइंड करना है आपको। ए बी सी इज अ ट्राइंगल, वही सेम है। ओके, 19 देखो आप, इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2,3 एंड इंटरसेक्ट द लाइन दिस ऑन वाई एक्सिस। और इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन को किस पर? वाई एक्सिस पर। करिए इसको सोल्व 19th वाले में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, 2,3 से पास करे, एंड इंटरसेक्ट द लाइन दिस ऑन वाई एक्सिस। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन है हमारे पास, इसको वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट करें। तो फिर हम कैसे करेंगे इसको? हम क्या करेंगे? देखो वाई एक्सिस
पॉइंट फाइंड कर लेंगे कि अगर ये वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट करता है इस लाइन पर, वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर अगर हमारा पॉइंट क्या होता है, वो 0, बी वाली फॉर्म में होता है, तो आप 0, बी फॉर्म इसमें पुट करके आप क्या करोगे, ये वाला पॉइंट फाइंड करोगे। इस पॉइंट से बी की वैल्यू मिलेगी। अगर हम यहाँ पर देखें, ये 3y = 6, एक्स के प्लेस पर 0 और वाई के प्लेस पर बी पुट करेंगे, इक्वल्स टू में 6, ये -3b इक्वल्स टू में 6, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, b इक्वल्स टू हो जाएगा -2। ओके, b इक्वल्स टू -2 होगा सिंपली। तो हम क्या करेंगे इसमें, b इक्वल्स टू -2 होगा, तो आप ये वाला जो पॉइंट होगा 0, -2, ये वाला पॉइंट और एक पॉइंट हमें गिवन किया, इन दोनों पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लोगे। ये करना है इसमें। इसमें नेक्स्ट है 20, इसमें बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विद x एक्सिस is equals to means x intercept is equals to 5 and passing through the point this 4, -3। तो बस आपके पास क्या है, एक पॉइंट गिवन किया है और x पर इंटरसेप्ट गिवन किया है, तो अगर x इंटरसेप्ट गिवन किया है 5, तो इसका जो पॉइंट होगा वो होगा 5, 0। अगर कोई भी लाइन x एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रही है, इसका मीन्स y की वैल्यू इसमें 0 होगी, दैट मीन्स आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो इस केस में आपको पॉइंट मिलेगा क्या, इस केस में हमें पॉइंट मिलेगा कितना, x इंटरसेप्ट कितना है हमारे पास, x इंटरसेप्ट है 5, ये होगा हमारे पास 5, 0 थ्रू द पॉइंट 4, -3। तो ये 4, -3 इसमें क्या होगा हमारे पास, इधर पॉइंट होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट ये मिल रहा है हमें 4, -3, और एक पॉइंट ये मिल गया 5, 0। आप इससे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लोगे सिंपली। ओके, ये करना है आपको सिंपली इसमें। ये है क्वेश्चन नंबर 19 और सॉरी 20 में। 21st है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर। देखो यहाँ पर साइड्स की इक्वेशंस गिवन किए हैं, साइड्स की इक्वेशंस गिवन किए हैं, और आपको फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ डायगोनल। इक्वेशन ऑफ डायगोनल आपको फाइंड करना है, और हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल अगर हम इसमें ऐड कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, x इजिकल्स टू -1 लाइन है, x इजिकल्स टू -1 लाइन, ये x इजिकल्स टू 4 लाइन, एंड y इजिकल्स टू क्या है यहाँ पर, ये -1 लाइन, ठीक है। यहाँ पर लेंगे इसको, y इजिकल्स टू -1 ले लो या फिर 2 ऐड कर सकते हो आप इसमें। तो यहाँ पर -1 और y -2 लेट किया हमने, सॉरी +2। अब यहाँ पर बोल रहा है इक्वेशन ऑफ डायगोनल फाइंड करनी है। देखो इक्वेशन ऑफ डायगोनल फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ डायगोनल फाइंड करने के लिए हमें चाहिए क्या, या तो इसमें 2 पॉइंट्स मिल जाए, तो 2 पॉइंट्स, इसमें हम पॉइंट्स भी फाइंड कर सकते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। मींस यहाँ पर लाइन जहाँ भी कट करेंगे वही इसमें क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे इसमें। तो x इजिकल्स टू -1 लाइन है, फिर y इजिकल्स टू -1 लाइन है, फिर x इजिकल्स टू 4 है, और फिर y इजिकल्स टू 2 है। अगर हम इसमें देखें, इस वाले केस में जो अगर हम बात करें इसमें, ये वाली हमारी क्या होनी चाहिए, y इजिकल्स टू -1 लाइन होनी चाहिए, ग्राफ के अकॉर्डिंग ये होनी चाहिए 2, ठीक है। नीचे की तरफ हमारी माइनस लाइन और ऊपर की तरफ प्लस होगी, ओके। अब इस केस में आप क्या कर लो, अगर इनको आप ए बी सी लेट कर रहे हो, ए बी सी डी, तो आप इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो। देखो ये x इक्वल्स टू -1 लाइन, y इक्वल्स टू -1 लाइन कहाँ पर कट करेगी, -1, -1 पर। सिंपल है ये हमारे पास। और आप फिर क्या करोगे यहाँ पर, y इक्वल्स टू -1 और ये x इक्वल्स टू 4, ये होगी 4, 1 -1, ओके। ये होगा हमारे पास कितना, 4, 2, और ये होगा हमारे पास कितना, -1, 2। ये हमारे पास डी पॉइंट। तो इसमें हम फाइंड करना क्या, डायगोनल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। तो डायगोनल की इक्वेशन फाइंड करनी है इसमें, AC। तो AC डायगोनल की इक्वेशन फाइंड कर लीजिए आप इसमें। सिंपल है, अब हमारे पास 2 पॉइंट्स आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट देखो आप इसमें 23rd 20 22 है ये। इसमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 2 एंड मेकिंग पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सेसिस। तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट मतलब पॉजिटिव साइड में कट कर रही है लाइन, एक्सेसिस पर मींस एक्स और वाई एक्सिस पर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच इंटरसेप्ट। तो आपको लेंथ ऑफ ईच इंटरसेप्ट फाइंड करना है इस बार। लेंथ ऑफ ईच इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करना है आपको,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2। इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए आपको जो 3,2 से पास करे एंड मेकिंग पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट, और पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट बनाए दोनों एक्सिस पर। फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ईच इंटरसेप्ट, तो दोनों इंटरसेप्ट की लेंथ आपको फाइंड करनी है। ये है हमारे पास। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2। एक लाइन हमारे पास जो 3,2 से पास करती है एंड मेक्स पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट, दोनों साइड पर इक्वल इंटरसेप्ट फॉर्म करती है। देखो इधर भी ए कर रही है, अगर इधर ए डिस्टेंस हो तो इधर भी ए ही डिस्टेंस है इसका, इक्वल इंटरसेप्ट। बट ये पॉइंट होगा हमारा a,0 और ये पॉइंट होगा हमारा 0,b वाई एक्सिस पर, सॉरी ए, क्योंकि ए ही इक्वल इंटरसेप्ट है। अब आपको क्या करना है, कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच इंटरसेप्ट। ये जो ईच इंटरसेप्ट है इसकी क्या करनी है आपको, लेंथ फाइंड करनी है। अब हमारे पास इक्वेशन होती तो हम डायरेक्ट पुट कर लेते, इसमें नहीं है तो यहाँ पर क्या किया है, स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो यहाँ पर अगर हम इसको लेट कर लेते हैं, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये एम पॉइंट लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ए बी है या फिर ए एम है और ये बी एम है, हमारे पास इन दोनों का स्लोप इक्वल होगा। और अगर इनके स्लोप इक्वल है तो आप ए एम की वैल्यू कर लीजिए फाइंड। ए एम क्या होगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इक्वल्स टू बी एम क्या होगा, बी एम होगा y2 माइनस y1। इसमें भी कर लेते हैं हम y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ओके, आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 लेट कर सकते हो। अगर आप इसको x2 y2 लेट कर रहे हैं, अगर हम इनको और इसको x1 y1 लेट कर रहे हैं, तब ये हमारे पास स्लोप ये मिल रहा है, a माइनस 2 और 0 माइनस 3। यहाँ पर अगर हम चेक करें -2 अपॉन में a माइनस 3 और यहाँ पर ये a माइनस 2 अपॉन में -3, -3 -2, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा, ये 6, और इधर मल्टीप्लाई होकर ये कितना देगा, a-3 एंड a-2। सिंप्लीफाई कर लेंगे, मिल जाएगा इसका आंसर। a को a से करेंगे a स्क्वायर, a को 2 से करेंगे तो 2a, 3 को करेंगे हम a से तो -3a, और -3 को 2 से करेंगे तो +6। तो यहाँ पर 6 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2 और 3 5a प्लस 6। सिंपली अब हम क्या करेंगे, इसमें 6 से 6 कैंसिल कर सकते हो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, और a स्क्वायर माइनस 5a, तो यहाँ पर a की वैल्यू मिल रही है 0 एंड 5। अब 0 तो लेंगे नहीं हम, तो हम क्या लेंगे, इसमें a की वैल्यू 5 लेंगे। एक तो a की वैल्यू 0 मिल रही है और एक मिल रहा है 5, इंटरसेप्ट जो इक्वल इंटरसेप्ट होगा वो होगा 5। ये करना है सिंपली 22 में। नेक्स्ट देखें, अगर इसमें हम 23rd है हमारे पास, 24 25 कुछ इस टाइप की क्वेश्चन है इसमें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। देखो इन दोनों से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, एक पॉइंट यहाँ से मिलेगा एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन बोल रहा है, तो सेकंड पॉइंट है हमारे पास ओरिजिन, ठीक है, एक ओरिजिन पॉइंट और ये, ठीक है, ये पॉइंट आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा आपको। ओके, तो ये सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन हमारे पास, फिर इसमें 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं। 24th में m एंड n आपके पास गिवन क्या है, क्या गिवन किया है इसमें, m एंड n गिवन किया है, आर 2 पॉइंट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली, p 3,2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट mn, तो ये रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया वही। यहाँ पर m n हमारे पास क्या है, x एक्सिस और y एक्सिस पर पॉइंट है। ओके, x एक्सिस पर है हमारे पास कितना, x,0 या फिर a,0 बोल सकते हैं इसको, और इसको 0,b वही सेम। और फिर यहाँ पर एक पॉइंट है p 3,2, इसको किससे डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। m n को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1। इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप 2 इसको लोगे या फिर इस नीचे वाली वैल्यू को। अगर वो m n कह रहा है, देखो m से n की तरफ, तो आप m से n की तरफ ही रेशियो लोगे 2:3। ओके, ये बोल रहा है ना m n इन द रेशियो 2:3, तो यहाँ पर 2:3 लेट करके आपको फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल a एंड b की वैल्यू। ए और बी मिल जाएगा अगर आपको, तो आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे एम और एन के, एंड देन स्लोप ऑफ एम एन। एम एन के स्लोप के लिए सिंपली आप क्या कर सकते हो, एनी 2 पॉइंट्स लेट करके आप एनी 2 पॉइंट्स को टेक करके आप स्लोप फाइंड कर सकते हो सिंपली। ओके, ये करना है क्वेश्चन नंबर 24 में।
नेक्स्ट देखो आप 25th, इसमें क्या है, ये कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो डज द लाइन दिस डिवाइड द जॉइन ऑफ ए बी, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ऑल्सो फाइंड करना है इसके, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, सेम है। नेक्स्ट है हमारे पास 26, इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ए बी सी हुज वर्टिसेस आर ए बी सी, हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड हमें सिंपली मालूम है x1 x2 x3। सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट्स का क्या फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल्स टू x1 x2 x3 और डिवाइड बाय 3। और यहाँ पर क्या होता है, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। क्या होता है सेंट्रोइड, मीडियन का कॉन्करेंट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस इन अ ट्रायंगल, क्या है हमारे पास सेंट्रोइड, इसको हम जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें 27th है, इसमें कह रहा है थ्री वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी टेकन इन ऑर्डर ए बी सी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। तो आपको फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ये है क्वेश्चन, देखो इंपॉर्टेंट। इसमें क्या करना होता है हमें, इसमें करना होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज। कैसे, अगर हमारे पास थ्री, ठीक है, थ्री वर्टिसेस गिवन होते हैं और फोर्थ आपको फाइंड करना होता है, ए बी सी डी इस टाइप से, फोर्थ आपको फाइंड करना होता है, लेट कर लेते हैं डी है। डी क्या है हमारे पास, -1, 2। बी क्या है हमारे पास, 2, 1। सी क्या है हमारे पास, 0, 4। डी आपको क्या करना है, हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, यस, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये 3, 6 है हमारे पास, 5, 10 और यहाँ पर है 3, 2। डी के वर्टेक्स अगर हम लेट कर लेते हैं, इसमें x4 y4 लेट कर लो आप। और इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इनके डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स का। देखो इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो मिड पॉइंट से पास करते हैं या फिर बाइसेक्ट करते हैं। और अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो ओ पॉइंट है ये एसी का मिड पॉइंट होगा, और बीडी का भी। तो बस यहाँ पर क्या करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ एसी किसके इक्वल पुट कर लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ बीडी कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ए सी का मिड पॉइंट के लिए आप वही 3 + 3 डिवाइड बाय 2, तो ये 6 + 2 डिवाइड बाय 2, सेम एज इट इज यहाँ पर करेंगे हम। ठीक है, आप इसको एक्स लेट कर रहे हो, x4 जैसे भी हम इसको लेट करते हैं वो ले लेते हैं इसमें। यहाँ पर x डिवाइड बाय 2 और 10 + y डिवाइड बाय 2। बस सिंप्लीफाई करने के लिए इसको क्या करना है, कंपेयर करना है, x को x से, y को y से। ओके, देखो अगर हम इसे कंपेयर करें, 2 से 2 कैंसिल, ये 6, 5 माइनस करेंगे, x की वैल्यू मिल रही है 1। यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल करें तो यहाँ पर 8, 8 डिवाइड बाय 10 करेंगे -2। ये वैल्यूज मिल रही है हमें, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू -2। ओके, ये है इसमें क्वेश्चन नंबर 27th आए। और फिर इक्वेशन ऑफ साइड ए बी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी बताना। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी तो सिंपल है, ये तो आप फाइंड कर ही सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास देखो फिगर गिवन किया है इसमें, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ ट्राइंगल एंड बी सी इज अ पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये बी सी है हमारे पास, वाई एक्सिस के पैरेलल गिवन किए है। एंड आपको क्या फाइंड करना है, ए बी एंड ए सी इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं आपको। तो ये जो ए है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 4, 0। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी की लेंथ फाइंड करनी है। तो सिंपल आप ए बी और ए सी की लेंथ फाइंड कर सकते हो, मीन्स डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ फाइंड कर सकते हैं हम। फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स ए सी, और फिर आपको फाइंड करना है कि क्यू ए सी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ओके, लेकिन क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसमें, क्या क्यू के कोऑर्डिनेट्स 0, -3 होंगे इसमें। हाँ, इसमें लग ए बी एंड ए सी इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट पी एंड क्यू, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, 0, -3, तो फिर आप सिंपली इसका रेशियो भी फाइंड कर लोगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए सी, तो फिर ए सी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है आपको सिंपली। ओके, तो ये था इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है ये इसका। सेम इसमें देखो ये वाले क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे अगर हम सेकंड एक्सरसाइज में देखें,
इसमें बोल रहा है ए बी सी एंड डी बी 4 पॉइंट्स सच दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। अब यहाँ पर पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन वाला कंसेप्ट आ गया है। तो अगर ये पैरेलल लाइंस बोल रहा है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो आप ए बी का स्लोप किसके इक्वल पुट करोगे? सी डी के इक्वल पुट करोगे, आपको तो इसमें के की वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड वाले में शो दैट द लाइन दिस एंड दिस आर पैरेलल, दोनों लाइंस को अगर पैरेलल प्रूफ करना है, शो करना है, तो आप क्या करोगे? इनके दोनों के स्लोप फाइंड करोगे। और और स्लोप कैसे फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन से? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, मीन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। तो यहाँ पर 2y इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको? माइनस एक्स प्लस 5। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो स्लोप कितना मिल रहा है? -2, सेम एज इट इज, यहाँ पर भी स्लोप ये मिल रहा होगा आपको। 4y इज इक्वल्स टू -2x प्लस या -9। y इज इक्वल्स टू 4 से डिवाइड कर दो, -2x अपॉन में 4 -9 अपॉन में 4, कितना मिलेगा? y इज इक्वल्स टू -1/2x और -9/4। तो यहाँ पर भी स्लोप कितना मिल रहा है? -1/2। ओके, ये है सिंपल इसमें। फोर्थ क्वेश्चन, ये है इसका फोर्थ क्वेश्चन। ऐसे ही सेम आप क्या कर सकते हो, इसमें फिफ्थ क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो। इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइन ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू सी एंड डी, ये फाइंड करना है आपको। इसमें क्या होगा हमारे पास? अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या रिलेशन होता है? m1 इंटू m2, m1 m2 इज इक्वल्स टू माइनस, इज इक्वल्स टू में होता है -1। परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप में रिलेशन होता है m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। तो आप इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करोगे? दोनों पॉइंट से ए बी का स्लोप फाइंड करोगे, सी डी का स्लोप फाइंड करोगे, दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल। देन आपको क्या मिलेगा? के की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें के अननोन है या फिर इसमें प्रूफ करना है सिंपल इसमें। तो फिर हमें -1 मिलते हैं, हम इसको प्रूफ कर देंगे। लेकिन इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है के की वैल्यू को। तो अगर आपको के वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों ही लाइंस क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर है। देन आप सेम इसमें भी यही करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ए की वैल्यू क्या है? 2, -5 एंड बी की वैल्यू क्या है? -2, 5, ये है। एंड सेम है हमारे पास सी की वैल्यू k, 3 एंड डी की वैल्यू क्या है इसमें? 1, 1। ओके, 2, -5, यहाँ पर बी की वैल्यू है -2, 5, सी की वैल्यू है k, 3 और डी की वैल्यू 1, 1। बी 4 पॉइंट सच दैट ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए बी और सी डी परपेंडिकुलर है दोनों के। फाइंड करनी है के की वैल्यू। तो आपको के की वैल्यू बतानी है सिंपल। इसमें क्या होगी? आप के की वैल्यू बता सकते हो इसमें सिंपली। बताइए इसमें के की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? वही सेम, परपेंडिकुलर लाइन है तो दोनों के स्लोप फाइंड करके यहाँ पे इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल पुट करेंगे। ओके, ये करना है सिंपली इसमें। नेक्स्ट अगर हम इसमें चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ में हमारे पास प्रूव दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। दोनों के स्लोप का यहाँ पर भी स्लोप फाइंड कर लेंगे, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? -1। यहाँ पर 8th में भी सेम कुछ इस टाइप से है कि इफ द लाइन y इज इक्वल टू दिस एंड ये हमारे पास लाइंस एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इसमें भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले कंपेयर करेंगे स्लोप एंड देन इसमें p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सेम एज इट इज हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका। इसमें भी हमारे पास क्या है? अननोन, ए अननोन है, तो यहाँ पर आपको ए अननोन फाइंड करना है दोनों की स्लोप कंपेयर करके। सेम देखो इसी टाइप के क्वेश्चन है ये हमारे पास, सिमिलर क्वेश्चन है। जैसे विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसके लिए आप क्या करोगे? सभी पॉइंट से आप क्या करोगे? स्लोप फाइंड करोगे और एनी टू स्लोप्स का प्रोडक्ट अगर -1 आ जाता है तो आप यहाँ पर बोल दोगे दोनों के बिटवीन क्या बन रहा है? 90 फॉर्म हो रहा है। 90 फॉर्म होते ही किसी भी एक ट्रायंगल में एनी वन एंगल हमारा 90 हो जाता है, तो फिर वो क्या हो जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर हमारे पास ये ए बी सी गिवन क्या है, हमें नहीं मालूम कि कहाँ पर 90 है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे सभी के स्लोप फाइंड करके। यहाँ पर कह रहा है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम प्रूव दैट द पॉइंट 1, 3, 3, -1 एंड सी है हमारे पास -5, -5।
आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हमें जैसे हम AB का स्लोप फाइंड करेंगे, BC स्लोप फाइंड करेंगे, AC एनी टू लाइंस के मींस एनी टू स्लोप्स का प्रोडक्ट अगर -1 हो जाता है, देन वहां पर हमारा क्या फॉर्म हो रहा होगा, 90, और हम इसको बोल देंगे हेंस ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये करना है इसमें सिंपली। 90 हमें नहीं मालूम यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, इधर फॉर्म हो रहा है, फिर यहाँ पर, तो हम इसे चेक करेंगे स्लोप से। तो पहले आप इनके स्लोप्स फाइंड करके इनको चेक करना, और जैसे इसमें बोल रहा है कि शो दैट द स्लोप AB एंड स्लोप ऑफ BC इज इक्वल्स टू -1, ऐसे ही दो स्लोप्स का प्रोडक्ट कैसा आ रहा होगा हमारा, -1 मिल रहा होगा। सेम सेम यहाँ पर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 10th, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट्स A B C D आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, देन आपको क्या प्रूव करना है, देन हमें करना है अपोजिट साइड्स के स्लोप इक्वल प्रूफ। ठीक है, अपोजिट साइड्स के स्लोप अगर इक्वल प्रूफ हो जाते हैं तो देन अपोजिट साइड पैरेलल, एंड अगर अपोजिट साइड पैरेलल है देन ये क्या हो जाएगा हमारा, देन ये होगा हमारा सिंपल प्रूफ हो जाएगा पैरेललोग्राम। गिवन दैट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC क्या है, वर्टिसेस है ट्रायंगल के। स्लोप ऑफ मीडियन AD फाइंड करना है, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड BM फाइंड करना है। ठीक है, स्लोप फाइंड करना है आपको किसका, मीडियन AD का, एंड स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड BM फाइंड करना है, और BM एल्टीट्यूड का स्लोप फाइंड करना है आपको। तो सिंपल किसी भी ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ABC में अगर हम देखें, और आपको स्लोप ऑफ मीडियन AD फाइंड करना है, ABC ले लेते हैं इसको हम। स्लोप ऑफ मीडियन AD फाइंड करना है अगर आपको, AD AD मीडियन का स्लोप फाइंड करने के लिए, सॉरी, स्लोप फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इस AD मीडियन का स्लोप फाइंड करने के लिए, तो आप क्या करोगे, B और C से पहले D पॉइंट फाइंड करोगे, D से AD का स्लोप फाइंड कर लोगे, E हमारे पास गिवन है 2 पॉइंट फॉर्म से। और स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड BM अगर फाइंड करना है, BM एल्टीट्यूड का स्लोप अगर आपको फाइंड करना है, देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, AC के स्लोप का रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, हाँ, M1 इज इक्वल्स टू -1/M2। ओके, इसके एब्सिस में क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे सिंपली। सेम एज इट इज इसमें ये है हमारे पास क्वेश्चन। यहाँ पर जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो अगर इसके पैरेलल लाइन, तो आप इसकी हेल्प से पहले फाइंड करोगे स्लोप, और ये स्लोप जिसका यहाँ से जो स्लोप मिलेगा वही सेम स्लोप हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन का होगा। तो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन का पॉइंट मिल जाएगा और स्लोप मिल जाएगा, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली प्रूफ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। सिंपल है, यहाँ पर भी देखो आप, आपको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो इस लाइन की पैरेलल हो, एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, और इन दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन से पास हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल हो। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल है, एंड इन दोनों के इंटरसेक्शन, तो इन दोनों से इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा हमें, और इसकी हेल्प से हमें स्लोप मिलेगा, तो फिर हम वही पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। सेम यहाँ पर नेक्स्ट है 15, इसमें बोल रहा है ABC आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, ABC वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल है। देन आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड फाइंड करना है, सिंपल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू G एंड पैरेलल टू AC। तो आपको एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो G से पास हो एंड पैरेलल टू क्या हो, AC हो, ABC में पैरेलल टू AC भी हो, AC के पैरेलल भी हो। ओके, ये करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B। 14th में फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P, जो P से पास हो, एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, और पैरेलल हो हमारे पास लाइन जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B, और A और B के लाइन जॉइनिंग के क्या हो, पैरेलल हो। तो सिंपल है ये भी हमारे पास, तो इन दोनों से जो स्लोप मिलेगा वही हमारा रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप होगा, ये पॉइंट है। 15th में भी फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो इस लाइन से जो स्लोप मिलेगा उसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे, उससे मिलेगा रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप, और ओरिजिन से पास करती है लाइन, सिंपल वही केसेस हैं। 16th में भी ऐसी है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड पैरेलल टू दिस लाइन, सेम केस है ये भी हमारे पास। 17th में फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट हैज x इंटरसेप्ट -3 एंड इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से स्लोप फाइंड करेंगे, और ये जो पॉइंट है हमारे पास ये क्या होगा,
एक्स इंटरसेप्ट -3, 0 ये पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि एक्स पर इंटरसेप्ट कर रहा है तो वाई की वैल्यू 0 होगी। सेम नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। और परपेंडिकुलर किसके हो? एक्स एक्सिस। और अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन है तो उसका स्लोप क्या होगा? एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है अगर, तो फिर तो इसमें जो स्लोप होगा वो नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, ये कह रहा है ना, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होना चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2,4 एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है हमारा, तो देन हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, m इजिकल्स टू होगा 1/0, 1090। और सिंपली हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, तो वही हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, y माइनस वाई वन इजिकल्स टू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन, एम की वैल्यू 1/0, एक्स माइनस एक्स वन। तो ये x इजिकल्स टू लाइन होगी हमारे पास, x इजिकल्स टू 2 लाइन है, ये 0 हो जाएगा, ये x-2। तो यही लाइन की इक्वेशन है, इसे हम x इजिकल्स टू 2 लाइन भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 19th, इसमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट -1, 2 ऑन टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। जिस ये भी वही क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है इस लाइन पर, इस लाइन का जो स्लोप होगा हमारे पास, ये जो स्लोप होगा इससे हम ये वाली इस वाली लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट और स्लोप फॉर्म ये सेम होगा इसमें भी। नेक्स्ट है हमारे पास 20 क्वेश्चन, अगर हम देखें इसमें, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड दिस। इन दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से पास एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, और परपेंडिकुलर हो इस लाइन के। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। दीज टू लाइंस के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है तो पॉइंट मिलेगा आपको, और परपेंडिकुलर टू दिस लाइन वही केस है। सेम एज इट इज 21st में है, ए लाइन थ्रू ओरिजिन मीट द पॉइंट दिस एट राइट एंगल एट पॉइंट क्यू। ये फिर बोल रहा है इसमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। क्या करना है इसमें, ए लाइन थ्रू ओरिजिन, एक लाइन है जो ओरिजिन से थ्रू होती है, मींस पास करती है, मीट द दिस पॉइंट दिस लाइन एट राइट एंगल, ओरिजिन से पास हो रही है हमारे पास 0,0 से, और मीट करती है इस लाइन पर 90 पर, राइट एंगल पर, एट क्यू। यस, 20 वाले में सिंपली देखो ये बोल रहा है कि जो हमारे पास लाइन है वो क्या हो, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो, एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो यहाँ से हम स्लोप फाइंड करेंगे, और इसी स्लोप से हम रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप के लिए क्या करेंगे, रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m2। -1/m2 करेंगे, यहाँ से जो स्लोप करेंगे उसको यहाँ पर पुट करेंगे, -1/m2 करेंगे। इस स्लोप हम रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप अगर हम m1 लेट कर रहे हैं तो m1 लाइन का स्लोप मिलेगा, यहाँ से पॉइंट मिलेगा, हो जाएगा सोल्व। पॉइंट और स्लोप मिलने के आफ्टर आप क्या करना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करना है इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए। ये जो ये बोल रहा है ना कि आपको इन जो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है वो क्या हो, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो। ये जो लाइंस हैं इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो, लेट कर लेते हैं। ये रिक्वायर्ड लाइन हमारे पास ये है ए बी, और ये जो ए बी लाइन है परपेंडिकुलर भी है किस लाइन पर, ये जो हमारे पास गिवन लाइन इक्वेशन लास्ट में गिवन की है, 4x - 2y +1 है इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, ये है। आप लेट कर लो कि ये जो लाइन है हमारे पास, लेट कर दिया हमने, सीडी लाइन है, सीडी लाइन का स्लोप हम लेट कर रहे हैं, m1 लेट कर लो या फिर m2 लेट कर लो। तो अगर हम इसे m1 लेट करते हैं तो यहाँ से इसके स्लोप कितना मिलेगा, y = mx + c से कंपेयर करेंगे इसे, तो -2y = -4x + 3। क्या कर लो आप इसे -2 से डिवाइड कर लो, तो ये कितना मिलेगा आपको, माइनस माइनस प्लस 2 × 2 = 4, ये मिलेगा आपको 2। स्लोप कितना मिलेगा, 2। देन m2 लाइन, ये रिक्वायर्ड लाइन, इसको हम अगर m2 मानते हैं, इसके स्लोप को लेट करते हैं, देन आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, स्लोप -1/2, ये मिल जाएगा आपको। तो ये स्लोप मिल गया, पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे फिर हम। ये करना है आपको इसमें सिंपली। ओके,
नेक्स्ट है हमारे पास ये 21 यहाँ पर हम बात कर रहे थे, लाइन थ्रू द ओरिजिन मीट द लाइन दिस एट राइट एंगल एट अ पॉइंट क्यू, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। इसमें क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, कैसे करेंगे सिंपली बताइए इसमें। ए लाइन थ्रू ओरिजिन मीट द लाइन दिस एट राइट एंगल, ओरिजिन से पास हो रही है हमारे पास लाइन और मीट कर रही है इस लाइन पर राइट एंगल पर, और इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास गिवन है 2x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 13 एट राइट एंगल एट पॉइंट क्यू, ये क्यू पॉइंट है इस पर, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं जो इसको लेट कर लेते हैं पी क्यू, ये पी क्यू लाइन की करेंगे हम इक्वेशन फाइंड। पी क्यू लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के आफ्टर आपको क्या करना है, पी क्यू लाइन की इक्वेशन और ये जो हमारे पास गिवन लाइन है, ये इसकी जिसमें हमारे पास इक्वेशन गिवन है इस वाली लाइन, इन दोनों लाइन की इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेंगे। आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके, जब साइमल्टेनियस मेथड यूज करते हैं तो इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, ये करना है आपको क्वेश्चन नंबर 21 में। इसी टाइप के हैं ये क्वेश्चन हमारे पास काफी, इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, सेम वही केस है इसमें भी जैसे इसमें बोल रहा है कि पी पॉइंट से इस बार इस पी पॉइंट को 1, -2 लेट किया है इसने, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं एक लाइन पर जिसकी लाइन की इक्वेशन गिवन किया है, ऑल्सो फाइंड, आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, ये पी क्यू की इक्वेशन फाइंड करनी है और फिर ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर ये फुट ऑफ द कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे सिंपल। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 22 में भी सेम, 23rd में भी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। यस, साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूज करते हैं हम इसमें, जैसे हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट यूज कर लेते हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं। इसमें भी सेम कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एट पॉइंट वेयर द गिवन लाइन मीट वाई एक्सिस। क्या बोला है इसने कि यहाँ पर जो इक्वेशन फाइंड करनी है 23rd में, इसमें बोल रहा है कि आपको जो इक्वेशन फाइंड करनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, वो परपेंडिकुलर है, ये गिवन लाइन है हमारे पास इस लाइन के, x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 के, एट अ पॉइंट वेयर द गिवन लाइन मीट वाई एक्सिस। कहाँ पर मीट करती है गिवन लाइन, वाई एक्सिस पर इससे मीट करती है, तो वाई एक्सिस पर अगर मीट कर रही है तो ये पॉइंट लेट कर लेंगे हम कितना, 0, ए लेट कर लो आप। अगर हमें इस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन चाहिए, ठीक है, इसको हम ए बी लेट कर लेते हैं और ये सी डी, देन हमें क्या चाहिए इसमें, ए बी के लिए हमें स्लोप चाहिए और इस पर एक पॉइंट चाहिए। देखो स्लोप मिल जाएगा आपको क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, इसके स्लोप से आप यहाँ पर स्लोप फाइंड कर सकते हो। एंड आपको क्या मिलेगा, देखो इसको हम ए लेट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ए इसमें ऑलरेडी यहाँ पर गिवन किया है इसने क्वेश्चन में, तो हम इसको एम लेट कर लेते हैं। एम भी नहीं लेट कर लेते हैं क्योंकि हम स्लोप के लिए के लेट करते हैं। अब देखो इसका स्लोप क्या मिलेगा आपको, इस लाइन के स्लोप से मिल जाएगा, लेकिन ये जो पॉइंट है 0, के, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो पॉइंट 0, के ना, इसको सीधी वाली लाइन की इक्वेशन को पुट करेंगे हम, तो हमें मिलेगी के की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए बी, क्योंकि ए बी के टर्म्स में इसका आंसर भी ए बी के टर्म्स में आ रहा होगा क्योंकि इसमें ए बी गिवन किया है क्वेश्चन में। तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस के और के अपॉन बी है तो ये हो जाएगा माइनस में बी। ओके, के की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस में बी, ये है के की वैल्यू माइनस में बी। ओके, ये करना है इसमें, मैं सिंपल के की वैल्यू मिल गई हमें 0, -b पॉइंट मिल गया, और स्लोप कहाँ से मिलेगा, इससे हम कंपेयर करेंगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करके इसको। ओके, तो अगर हम इसको इस टाइप से इधर लेके आते हैं, b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, के की वैल्यू हमें माइनस बी मिल रही है, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको स्लोप, b को मल्टीप्लाई किया दोनों से और माइनस साइन अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा b अपॉन ए, और यहाँ पर ये क्या होगा माइनस बी, तो ये बी अपॉन ए स्लोप हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0, -b। सोल्व कर लेंगे इसको सिंपली। ओके, नेक्स्ट देखो आप इसमें 24, द पॉइंट्स बी डी आर टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस ए बी सी डी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल ए सी।
पॉइंट बी एंड डी आर टू अपोजिट वर्टेक्स ऑफ अ रोम्बस ए बी सी डी, अपोजिट वर्टेक्स है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल ए सी, तो आपको इक्वेशन ऑफ डायगोनल ए सी फाइंड करना है। रोम्बस में आपको बी डी गिवन किया है, ए बी सी डी। बी डी के क्या गिवन किया है आपको? डायगोनल्स गिवन किए हैं। बी डी के डायगोनल्स गिवन किया है, मीन्स बी डी के कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हैं। आपको ए सी डायगोनल की इक्वेशन चाहिए। कैसे फाइंड करेंगे ए सी डायगोनल की इक्वेशन? देखो डायगोनल्स 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं, तो बी डी की सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी से जो स्लोप फाइंड करेंगे, उस बी का स्लोप से आप क्या करोगे? ए सी का स्लोप फाइंड करोगे परपेंडिकुलर रिलेशन लेकर। एंड ये जो मिड पॉइंट होगा बी डी का, ये सेम मिड पॉइंट ए सी का भी होगा, मीन्स ए सी पर एक पॉइंट भी मिल जाएगा। तो बी डी के मिड पॉइंट को हम क्या करेंगे? ए सी पर एक पॉइंट ऐड करेंगे तो हमें पॉइंट मिल जाएगा एंड स्लोप मिल जाएगा ए बी का स्लोप। तो बस दोनों के स्लोप मिल गए, ए सी का स्लोप मिल गया एंड पॉइंट मिलेगा, देन हम क्या करेंगे? इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। इस टाइप से इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं, इसमें एसी की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सेम एज इट इज 25th में हम क्या कर सकते हैं? पॉइंट ए सी आर टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर एबीसी फाइंड द इक्वेशन ऑफ, सेम क्वेश्चन है ये भी हमारे पास, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 24 किया, ये भी वही सेम कंडीशन फॉलो करेगा ये। 26th में ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए बी सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड, ये सिंपल है। इक्वेशन ऑफ द लाइन जी एंड पैरेलल टू ए बी अभी किया हमने। 27th में भी ए बी सी गिवन है एंड आपको इक्वेशन ऑफ ए डी फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ मीडियन ए डी फाइंड करना है, एल्टीट्यूड बी एम फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ए बी सी फाइंड करना है। ये सभी वैल्यूज में फाइंड करनी है आपको। 28th में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द लाइन दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। करिए इसको फाइंड सोल्व। ठीक है, इसमें भी आपको सोल्व कर लेना है इसको। 29th में आप ए बी सी गिवन क्या आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड थ्रू बी, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ऑर्थो सेंटर ए बी सी के लिए। ओके, ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी देखो हमारे पास क्या है कि ए बी सी कोऑर्डिनेट्स गिवन किए वर्टिस ट्रायंगल्स के, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी कैसे फाइंड करेंगे? राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी क्या होगा हमारे पास? बी सी मिड पॉइंट होगा, देखो बी सी के मिड पॉइंट से पास हो तो इसको राइट बाइसेक्टर करें, तो बी सी से इसका मिड पॉइंट मिलेगा बी सी का, एंड 90 है, अगर ये 90 रिलेशन बना तो बी सी के स्लोप से ये परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मिलेगा आपको, तो आप इसे सोल्व कर लोगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन मिल जाएगी। इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए सेम एज इट इज, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए फाइंड करोगे आप, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ ए बी सी फाइंड करना है। देन आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर ए बी सी, सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स के लिए आप क्या करोगे? ये देखो सर्कम सेंटर क्या होता है हमारे पास, ये सभी वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए एक्स वाई अगर हम लेट कर लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स आपको कैसे मिलेंगे? इसमें आप क्या करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला के इक्वल इनको पुट करोगे, या फिर हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास सर्कम सेंटर मिलता है ये कैसे मिलता है? ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अभी हमने किया था ना बीसी का और एसी का, इनका कॉमन पॉइंट हमारे पास क्या होता है? सर्कम सेंटर होता है। सर्कम सेंटर कैसे फाइंड करते हैं कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग? एनी टू साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। ठीक है, एनी टू लाइंस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हम क्या करते हैं? एनी टू लाइंस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हम क्या फाइंड करते हैं? यहाँ पर सर्कम सेंटर फाइंड करते हैं। ओके, ये है इसमें सिंपल। तो आप इसे ऐसे फाइंड करना, दोनों की जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना, वही क्या होगा हमारे पास? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर मिलेंगे उसी से, दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से। फिर यहाँ पर 31st इसमें बोल रहा है इज द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, क्या ये जो लाइन होगी, इसमें बोल रहा है क्या ये लाइन जो है हमारे पास, इज द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है, जैसे आपको चेक करना है, सिंपल ये हो जाएगा हमारे पास, डज ये लाइन हमारे पास बाइसेक्ट करेगी क्या? तो ये चेक करना है आपको। इन दोनों का मिड पॉइंट्स इस पर, हाँ इस इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट इस पर सेटिस्फाई करा के देखेंगे, अगर ये सेटिस्फाई करता है इसे तो ये सिंपल क्या होगा, इस पर लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा।
ये करना है इसमें सिंपल, सेम एज इट इज यहाँ पर है हमारे पास ये 20, ये क्या है 32 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कह रहा है लाइन सेगमेंट ए बी मीट्स एक्स एक्सिस एट ए एंड वाई एक्सिस एट बी, ई डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, ये वही है सेक्शन फॉर्मूला से आपको क्या मिल जाएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्योंकि ए पर ए क्या है हमारे पास एक्स एक्सिस पर और बी क्या है वाई एक्सिस पर, ए क्या हो जाएगा ए कोमा जीरो बोल दो आप इसको, और बी को 0,b, एंड ये हमारे पास क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट है पी 4,-1। ओके, ये करना है आपको सिंपल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। 33 में ऐसे ही सेम कह रहा है वर्टिस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी आर ए बी सी, फाइंड द स्लोप ऑफ बी सी, इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बी सी। 34th में लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी सी डी आर द रेस्पेक्टिवली, ये गिवन क्या है, स्लोप ऑफ सी डी फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड करना है। और ये हमारे पास देखो पी वाई क्यूज में भी है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है और इतना टफ भी नहीं है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है इसमें भी वही केस है कि यहाँ पर कह रहा है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, सिंपल सेक्शन फॉर्मूला से कर सकते हैं। ठीक है, 3 और 1 है यहाँ पर हमारे पास, तो ये तो हमारे पास डायरेक्टली क्या है 4,0 होगा, अगर ग्राफ पर ड्रॉ रहा है ये क्या हो रहा है 0,4, 0,4। P इज द पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए पी और पी बी का रेशियो, अगर हमारे पास क्या गिवन क्या है ए पी और पी बी का रेशियो 3:1 है, तो आप सेक्शन फॉर्मूला से P पॉइंट फाइंड कर लोगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, तो आपको इक्वेशन चाहिए जो P से पास है एंड परपेंडिकुलर टू ए बी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ए बी के स्लोप से आप ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसके स्लोप को फाइंड करेंगे, और P पॉइंट हमारे पास गिवन है लाइन पर, पॉइंट स्लोप को हम यूज करेंगे सिंपल इसमें। ओके, ये करना है आपको सिंपल क्वेश्चन नंबर 35 में, ये है क्वेश्चन नंबर 35।